तो दो जो नरक टाइप के लोग हैं, माँ बेटे की जोड़ी, ये दोनों बैठ गए हैं एक साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इस नीचा दिखाते दिखाते मतलब इनकी असलियत भी निकलती है कि एक्चुअली ये किस टाइप के इंसान है। इनकी माता जी को देखिए, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, माँ 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 करते ये नहीं थकती हैं। और इतने टाइम के बाद इनके बेटा बहू आए हैं तो रूम का पंखा और एसी सब खराब है। तो आप सोच लो कि ये किस टाइप की माँ है। और जगत भैया को शायद डर था कि पर्स वर्स लेके जाए, उसमें कुछ पैसे वैसे हो तो जगत भाभी अपने मायके वायके वालों को ना दे के आ जाए, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना कि जगत भैया उनके मायके वालों को पसंद तो बिल्कुल नहीं करते हैं, या फिर आजकल थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि पूरे मायके वालों को घर में नौकर बना करके रखा जा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए विदाउट स्किप किए प्लीज़। और वीडियो के नीचे जय माँ भगवती जरूर लिखिए। ना पूजा का कोई भाव है, ना कोई श्रद्धा है, ना कोई धार्मिक इच्छा है, ना भगवान का मतलब पता है, ना कोई मंत्र पता है, ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है। बस ये लाल चुनरी ओढ़ ओढ़ करके बैठ जाएंगे पूजा करने। क्यों? क्योंकि हमें रील बनाना है और हमें फोटो शूट करना है और हमें वीडियो बनाना है। क्योंकि जो भी ये लोग करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा कौन कौन सी औरतें ऐसी हैं जो इतना चुनरी बुंदरी ओढ़ करके और इतना लिपस्टिक वगैरह लगा करके रेडी होकर के पूजा करती है। क्योंकि मुझे नवरात्रा का जहां तक पता है बहुत ही सात्विक तरीके से ये पूजा किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि लिपस्टिक वगैरह अलाउड है, बट इनको क्या यार, इनको नियम धर्म का कुछ लेना देना थोड़ी है। और जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जगत भैया को पता है कि अब कंट्रोवर्सी करने के लिए कोई भी क्रिएटर इनके मुंह नहीं लग रहे हैं, सबने इनके मुंह पे थूक दिया। तो अब ये आपस में ही कंट्रोवर्सी खेलेंगे, तो उसी विषय में हम डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर लिखिएगा। तो अब बात करते हैं जगत भैया एंड फैमिली के बारे में। तो इनके यहाँ पे पूजा खत्म हुआ है और तीनों जो सास बहू हैं वो रील बनाने में बिजी हैं और जगत भैया ब्रश करके बैठ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इनको ना पूजा से कोई लेना देना है। मतलब सोचो ये किस टाइप का आदमी है यार, नवरात्रा के टाइम में ये ब्रश करके ऐसे ही भाई साहब बैठ गए हैं। किस लिए? खाने के लिए। इनके लिए नवरात्रा नहीं चल रहा है क्या? इनको कोई पूजा पाठ से लेना देना नहीं है क्या? मुझे लगता है तभी ये इंसान इतना गंदा है, क्योंकि जो इंसान भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो भगवान से नहीं जुड़ते वो इतने गंदे होते हैं, बट क्योंकि ये इंसान भी तो गंदा है ना, और थोड़ा तो बैकग्राउंड का भी असर पड़ जाता है, तो वो चीज है। तो इनको खाना नहीं मिला है और इनकी माताजी कह रही हैं कि पता नहीं ये कहाँ लड़ाकू विमान बन के जा रही हैं। जहां लड़ाकू विमान बन के जाइएगा वहां से मुझे लगता है कि आप मुंह की खा के आइएगा, क्योंकि आप देख लीजिए आपकी इस एज में क्या आपकी हालत हुई पड़ी है। और जगत भाभी जो है वो मायके जाने वाली है शायद, तो आंटी जी बोल रही है कि पर्स लेके जाओ, बिना पर्स लेके कोई जाता है? तो जगत भैया बोलते हैं कि आप तो और खाली आग लगाते रहते हैं। तो मतलब जगत भैया को डर है, क्योंकि इनको पता है ना, जगत भाभी के जो मायके वाले हैं उनकी हालत एकदम वो लटकी हुई सी लगती है, देखने से ही लगती है बहुत ज्यादा गरीबी है। वैसे गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो भी है, तो जगत भैया को डर है कि ऐसा ना कि जगत भाभी जाए और वहां किसी को 100-200 रुपए दे दे, क्योंकि उससे ज्यादा जगत भाभी देने वाली नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, मतलब जगत भाभी की जो मायके की फैमिली है उनकी कंडीशन काफी दयनीय दिखती है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से ऑफेंड हो जाएंगे, बट उनकी स्थिति बहुत दयनीय दिखती है। अब सोचो ये जगत भाभी कैसी गई गुजरी लड़की है। आप या हम अगर होते, भगवान न करे, टच वुड, मतलब वैसा नहीं है मायका, लेकिन अगर हमारा मायका वैसा होता और हम इतने कैपेबल होते कि हम महीने के 5-10 लाख रुपए कमा रहे होते, क्योंकि इन लोगों ने डिंगे हाके हैं बहुत बड़े बड़े ऊपर लेवल के कि ये कमाते हैं, वो कमाते हैं, हम तो इतना कमाते हैं, हम तो उतना कमाते हैं। क्या हम या आप अगर इतना अर्न कर रहे होते और हमारी फैमिली अगर ऐसी होती, तो क्या वो इन हालत में होते? मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो एकदम से क्या नहीं कर देती। वैसे भगवान की कृपा से टचवुड वैसी नीड नहीं है और भगवान
से माता रानी का दिन है, यही प्रार्थना करूंगी कि कभी वो ऐसी कंडीशन में मेरी किसी भी फैमिली को मत लाइएगा कि मेरी हेल्प की किसी को भी जरूरत हो, सब अपने अपने लिए सक्षम रहे। लेकिन जगत भाभी कभी भी अपनी फैमिली का हेल्प नहीं करती। अच्छा, कोई ये मत कमेंट करना कि बहुत वो इस टाइप के लोग हैं, वो बेटी से नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आटा चावल के लिए जाता है घर से पैसा, जो कि लप्पू भैया ने ही बोला है कि खाने के लिए पैसे जाते हैं। तो भाई खाने के लिए पैसे जाते हैं, गाड़ी खरीद दो, घर बना दो, किस चीज की कमी है भाई? जिसकी बेटी महीने के 5-10 लाख कमा रही है, मुझे लगता है 1 साल का आप अपना अर्निंग अगर उनके नाम कर दोगे तो वो भी आपकी तरह एकदम रॉयल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। हालांकि रॉयल लाइफ स्टाइल क्या होता है वो तो आपको भी नहीं पता है। 2 रुपए के मीशो वाले चप्पल और पर्स लेकर के घूमती हैं। तो वही चीज है, जगत भैया को डर है कि कहीं ये पैसे लेकर के जाए और कुछ मायके में छोड़ छाड़ के ना आ जाए कुछ पैसे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप तो और बिगड़वा दीजिएगा। और ये शो ऑफ कर रहे हैं अपना कंगन, कड़ा बोलते हैं उसको, जेंट्स लोग कंगन नहीं पहनते, कड़ा बोलते हैं। तो ये शो ऑफ कर रहे हैं कि इन्होंने कल्याण ज्वेलर से खरीदा है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि इनका कलेजा इतना, ऐसा नहीं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 110% कर सकते हैं। बट ये दिल के बहुत ही गरीब लोग हैं, चीज के धनी होंगे बट दिल के बहुत गरीब लोग हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब जब ये अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं तो एडी नग, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मीशो वाले ये सब कर देते हैं। और आप लोग नोटिस करना, ये हर चीज दिखाते हैं बट कभी भी इन्होंने गोल्ड डायमंड वाई करके घर में ला करके उसका डायमंड का कार्ड आता है, आप डायमंड का एक नोज पिन भी लेते हो उसके साथ में भी एक कार्ड देता है, कभी इन लोगों ने कुछ ऐसा दिखाया? क्योंकि वो होता ही नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल वाली चीजें होती है जिसके साथ में तो कार्ड देता नहीं है। तो बेचारा दिखाए तो दिखाए क्या, तो ये वाली बात है। तो ये शो ऑफ करते हैं और ये भाई इतना शो ऑफ करने का ये आदमी शौकीन है जिसका कुछ हद नहीं है। ये कहते हैं कि अम्बाला वाला जो इनका घर है उसको ये लोग फुल मेंटेन में रखते हैं और यहाँ आए हैं तो घर में एसी पंखा सब खराब है, कुछ नहीं है। और मेरे यहाँ तो लोग आते हैं तो हम सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं और यहाँ पे मम्मी का राज है और छोटा कल्लू का राज है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे है, फलाना ढिमकाना। एक चीज तो खैर मैं भी बोलना चाहूंगी, ये जो माता जी हैं ये बस मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, बस यही इनको करने आता है। भाई ये कौन सी औरत है? मतलब इतने टाइम के बाद इनके बेटे बहू आ रहे हैं आपके घर में तो ऑब्वियस सी बात है आप उनका रूम तो रेडी रखोगे ना। ये लोग बस रूम सजा दे सजा दे सजा दे, अरे भाई सजाना नहीं होता है, एटलीस्ट रूम का पंखा ठीक होना चाहिए, रूम का एसी ठीक होना चाहिए, बेडशीट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, रूम में क्लीनिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट डस्टिंग मॉपिंग जो भी होता है आप करवा दो। लेकिन आंटी जी का मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ के अलावा उनको माँ का मतलब क्या होता है, माँ का फर्ज क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, ये सब इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो उसी चीज का ना जगत भैया टॉन्ट मार रहे होते कि मेरे अम्बाला में तो ऐसे होते हैं। आंटी जी जो है ना इग्नोर कर दे, मतलब वो भी क्योंकि वहां भी तो वही है ना, खाना पीना टाइम से मिलता नहीं है, सबको ऐसे ही सूखे पेट रखा जाता है। जैसा कि छोटा कल्लू ने सर बोला था कि क्या काम करेंगे भूखे पेट, क्या काम करेंगे। तो एक्चुअली दोनों जगह पे वही है। देखो जहाँ पे घर की औरतें सारी की सारी रील और वीडियो में लगी रहेंगी ना तो उस घर का बंटाधार होना ही है। वो कभी किसी चीज का कोई भी काम टाइम पे होना मतलब मुमकिन ही नहीं है। कैसे करोगे आप? पूरे दिन तो आप रील और वीडियो में बिजी हो, है ना। तो फिर वही ये कंप्लेन कर रहे होते कि हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए भी आते हैं तो एसी खराब, पंखा खराब, जाइए जंगल में जाके सो जाइए जगत भैया। फिर ये कहते हैं कि यहाँ भी सब कुछ हम ही करते हैं और स्कूल में भी सब कुछ हम ही करते हैं और अम्बाला में भी सब कुछ हम ही करते हैं, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं होता है। यार आप लोग को लगता है कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसे कुछ करके वो नाम कमाने के लिए कोई काम करता है? आप लोगों को लगता है? क्योंकि मैंने ऐसे किसी भी पढ़े लिखे आदमी को नहीं देखा कि जो मर्द होकर के अपनी ही जिम्मेदारी को पूरा करे और उसको क्रेडिट चाहिए। कहाँ किसी, ये औरतें थोड़ी बहुत, वो भी मुझे लगता है जो बेवकूफ टाइप की औरतें हैं वो क्रेडिट खेलती है। मुझे नहीं लगता अपने घर के काम को करने में क्रेडिट की जरूरत क्या है, बट जगत भैया को शायद नीड है बहुत ज्यादा क्रेडिट की। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि कितने देर से ब्रश करके कब से बैठे हैं लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और रील जरूरी है। माँ सास बहू जो है ये सारे जो सब रील में बिजी हैं। आंटी जी जो है वो इनके बात को एकदम इग्नोर करे। और सही बात है भाई, मतलब अगर जिसको पता है कि हाँ मेरा हस्बैंड है या मेरा बेटा है या मेरा पति है, मेरा देवर है, XYZ जो भी हो हमारे इससे, अगर हमें पता है कि उसे अर्ली मॉर्निंग भूख लगती है, वो जल्दी खाता है, तो किस हिसाब से हम रील में बिजी रहेंगे भाई? हम उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करवाएंगे ना। और ये देखिए ये कैसे गुलगुलिया टाइप के लोग हैं। वैसे गुलगुलिया लोग अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते दिल के,
बट एक वो आ जाता है, मुंह में बोल दे, मतलब एक टोन है वो, ठीक है, एक स्लैंग है कि गुलगुलिया हम बोल देते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी उसके लिए। तो ये ना उस टाइप के निम्न स्तर के लोग नहीं होते हैं कि जो कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और तेल खरीदने जाते हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। इनका बेटा कुछ मीठा क्योंकि सुबह सुबह खाता है, एक तो पता नहीं कौन नमूना है जो सुबह सुबह उठ करके मीठा खाता है। तो आंटी जी 500 का नोट दिखा रही हैं कि मिठाई मंगवाएंगे तो उसके बाद तुम खाना। तो जगत भैया बोल रहे हैं कि बाराती निकल गया और लड़का खोजने जाइएगा। तो आपके यहाँ तो ये सब होता ही है ना, शादी के बाद आप लोग लड़की फंसाते हो, तो आपके यहाँ पे तो ये सब चलता ही है, पता नहीं कब से चला आ रहा होगा, आपके खानदान में ये सब वैल्यूड है। तो फिर पता नहीं वो रसगुल्ला आ पाता है कि नहीं। आंटी जी ने नोट दिखा दिया और इनके पास 5 का सिक्का नहीं था, ऑटो से बच्चे को भेजने वाली थी। यार इनके घर में 2 ऐसे जवान बेटे बैठे हुए हैं और ये ऑटो से भेजती हैं किसी और को, छोटे छोटे बच्चों को, किसी के साथ कुछ होनी अनहोनी हो जाए। ये छोड़ो यार, मैं अलग ही ट्रैक पे चली जाऊंगी। एक तो इनके घर में मैं छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखती हूँ ना, इतना दिल दुखता है, मतलब बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि यहाँ तो कुछ रहता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, और अम्बाला में हमारा सब व्यवस्था रहता है। आंटी ने एकदम इग्नोर कर दिया, क्योंकि अम्बाला का भी वही हालत है, एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल रखा हुआ रहता है बस दिखाने के लिए कि देखो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और उससे ज़्यादा ना वो कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है ना कुछ, वो बस ऐसे ही शो पीस के लिए रखा रहता है ताकि जो लोग देखें उनको समझ आए कि अच्छा इनके घर में कोल्ड ड्रिंक्स भी है। सो ऐसा कुछ था। और फाइनली जगत भैया ऑफकोर्स जगत भाभी को लेकर के मायके गई हैं। ये देख के सच पूछो तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मुझे इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। एक्चुअली मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों अपने स्टैंडर्ड के लेवल के साथ करती हूँ। जो हमारे लेवल के लोग हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनके साथ करती हूँ, तो मैं इनको दुश्मन भी नहीं मानती। और मुझे अच्छा लगा कि ये अपनी वाइफ को लेकर के मायके गए, भले 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, जो भी हो वॉटेवर, बट ये एटलीस्ट लेके गए। सोचो कितने बुरे बुरे दिन देखे हैं उनके पेरेंट्स ने, जगत भाभी के पेरेंट्स ने, तो उनको अच्छा लगा होगा। क्योंकि ये यही जगत भैया थे जिन्होंने ऑनलाइन आकर के, लाइव में आकर के बोला था, किसी ने कॉमेंट किया था कि जगत भाभी की मायके कब जाओगे, तो उन्होंने बोला था कि कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। उन्होंने उनके पेरेंट्स वगैरह पे भी गंदे गंदे एलिगेशन लगा दिए थे कि पैसा छीनता है, ये करता है, वो करता है, फलाना ने जो भी है। आज फाइनली अपनी वाइफ को ले करके गए और उस लड़की को अच्छा लगा होगा यार कि मतलब एक तो हम मायके आते नहीं, एक आध बार आए भी थे तो भाग भुगा के आए थे, जैसे तैसे देवर पहुंचाया था, देवर लाया था, और इस बार फाइनली हम कार से अपने पति के साथ जा रहे हैं। तो उस चीज़ को देख करके मुझे सच पूछो तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मतलब एक ना लड़कियां मायके जाना चाहती है तो वो अपने पति के साथ ही जाना चाहती है, ये एकदम सच है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़कियां चाहती होगी कि हमें कोई और पहुंचा दे या कोई और आकर के हमें ले जाए। हस्बैंड के साथ मायके जाने का एक वो अलग ही रौनक होता है ना, कितना एंजॉय करते हैं लोग। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।